चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं बहमनी राज्य। ठीक है, इससे पीछे आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर आप वीडियो ज़रूर चेक कर लीजिए, देखिए। ठीक है, चलिए हम आगे शुरू करते हैं। बहमनी राज्य, ठीक है, 32 नंबर है बहमनी राज्य। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। वह अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा और गुलबर्गा को अपनी राजधानी बनाया। इसकी राजभाषा मराठी थी। इसके बाद है इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। ठीक है, इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसका पुत्र मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग बुक्का के विरुद्ध हुआ। इसके बाद हम देखते हैं बहमनी वंश के प्रमुख शासक। ठीक है, बहमनी वंश का प्रमुख शासक है मोहम्मद शाह फर्स्ट, जो 1358 से 1375 तक। ठीक है, इसके बाद अलाउद्दीन मुजाहिद शाह यानी 1375 से 1378, दाऊद प्रथम जो है ना 1378 में, मोहम्मद शाह द्वितीय जो है ना 1378 से 1397 में, ताज उद्दीन फिरोज यानी 1397 से 1422 तक, शिहाबुद्दीन अहमद फर्स्ट जो है ना 1422 से 1436 तक, अलाउद्दीन अहमद सेकेंड जो है ना 1436 से 1458 तक। इसके बाद हम देखते हैं शाहद्दीन मोहम्मद तृतीय जो है ना 1463 से 1482 तक। इसके बाद हम आगे देखते हैं भीमा नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताज उद्दीन फिरोज ने की थी। फिरोज खगोलिकी को प्रोत्साहन देता था और उनके दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनाई थी। फरिश्ता के अनुसार फिरोज फारसी, अरबी और तुर्की के अंतर्गत तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा का भी ज्ञाता था। इसके बाद हम आगे देखते हैं प्रांतपति तरफदारी के विशेष विरुद्ध यानी कि प्रांत और तरफ विशेष विरुद्ध यानी कि दौलताबाद जो है ना हसन मसनद ए आली, बराज जो है ना मजलिस ए आली को कहते हैं, बीदर जो है ना अजाम ए हुमायूं और गुलबर्गा जो है ना मालिक नायब को कहा जाता था। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं फिरोज शाह बहमनी का सबसे बड़ा कार्य प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित करना था। चौल और दभोल इसके समय के प्रमुख बंदरगाह थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर बीदर में स्थापित की। इसने बीदर का नया नाम मोहम्मदाबाद रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहाँ की उपाधि से मोहम्मद गावा ईरानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। मोहम्मद तृतीय के आदेश पर 1482 में 70 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद गावा को फांसी दे दी गई। मोहम्मद गावा ने बीदर में एक महाविद्यालय मदरसा की स्थापना कराई। इसका भवन 3 मंजिला था जिसमें 1000 अध्यापक और विद्यार्थी रह सकते थे। इन्हें भोजन और कपड़ा भी राज्य की ओर से मुफ्त दिया जाता था। रियाजुल इंसा नाम से मोहम्मद गांव के पत्रों का संग्रह किया गया। इसके बाद हम आगे देखते हैं 1470 ईस्वी में रूसी यात्री निकितन बहमनी साम्राज्य बीदर की यात्रा पर आया। इस समय बहमनी राज्य पर मोहम्मद तृतीय का शासन था। बीजापुर गुलबर्गा तराफ सबसे महत्वपूर्ण में से शामिल था। कलीम उलाला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बंट गया। इन स्वतंत्र राज्यों से संबंधित विवरण इस प्रकार है जो हम आगे देख रहे हैं। एक में है राज्य वंश और संस्थापक और स्थापना वर्ष। ठीक है, तो राज्य है बीजापुर जो है वंश है आदिल शाही
और संस्थापक यूसुफ आदिल शाह जो 1489 ईस्वी में। अहमदनगर निजाम शाह मलिक अहमद जो 1490 में ईस्वी में। बरार इमाद शाह फतेहुल्लाह इमाद शाह 1490 ईस्वी में। गोलकुंडा कुतुब शाही कुली कुतुब शाह 1512 ईस्वी में। बिदर जो न बिदर शाही अमीर अली बरीद 1500 जो है ना 26 में। मोहम्मद प्रथम ने मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभागों में बांटा और 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जो इस प्रकार थे मंत्री विभाग जो है ना वकील ए सल्तनत दिल्ली के मलिक नायब के समान यानी वकील ए कुल के मंत्रियों का कार्य का निरीक्षण वकील को छोड़कर। अमीर ए जुमला यानी अर्थ विभाग का अध्यक्ष। वजीर ए अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधित कार्यों का निष्पादन। नाजिर था वह अर्थ विभाग से संबंधित था नाजिर, ठीक है, पेशवा। वकील ए सल्तनत का सहायक था। इसके बाद कोतवाल नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी को कोतवाल कहा जाता था, ठीक है। शूद्र ए जहाँ यानी कि न्याय विभाग धर्म तथा दान विभाग का अध्यक्ष होता था शूद्र ए जहाँ, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक जो है ना अंगरक्षक सैनिक दल था जिसे साख ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौतों में विभाजित थे जिसके मुख्य अधिकारी सर ए नौबत होता था। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद जय भारत।